कैसे हो? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा 93। एजुकेशन अड्डा 93 आपके लिए हिंदी वर्णमाला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है। किसी भी परीक्षा में यूपीपी ही नहीं, किसी भी परीक्षा में XYZ हिंदुस्तान की किसी भी परीक्षा में अगर वर्णमाला के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे 100% करके आएंगे। कोई भी क्वेश्चन करने से आपको रोक नहीं सकता गाइज। अगर वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, जिसे हम बोल रहे हैं, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब हम जो लिखते हैं उसे ध्वनि को किसके द्वारा? वर्ड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे हम लिखेंगे आ, ये अगर हम बोलेंगे तो ये सबसे छोटी इकाई हो गई, और इसे हम लिखेंगे तो ये वर्ड के रूप में लिख गया गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। अगर उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण जैसे कि जो बोलते हैं आ, ई, ऊ, ये क्या है? ये उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है गाइस। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। अगर हम लिखेंगे तो इस हिसाब से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। और हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन सा? स्वर और व्यंजन। ठीक है, अभी आगे आपको बताएंगे स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं गाइस। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। देखिए गाइस, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया था? अभी हमने पीछे बताया था 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। और व्यंजन में क्या आता है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है गाइज, अब आगे चलते हैं। देखिए गाइज, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। और कोई वर्ण हम उच्चारण करें, बोलेंगे, तो वो वर्ण बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े तो उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े तो गाइज उसे स्वर वर्ण कहते हैं गाइज। ठीक है, जैसे कौन कौन से? आ ई उ, ये जो वर्ड है इन्हें बोलने में किसी दूसरे वर्ड की सहायता लेनी नहीं पड़ती है गाइज। ठीक है गाइज, अब आगे चलते हैं। स्वर के भेद कितने हैं? स्वर के भेद 3 हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है गाइज, अब आगे चलते हैं। देखिए गाइज, नंबर 1, ह्रस्व स्वर। स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अल्प समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर एक आ, ई, उ, ऋषि। इन शब्दों को अगर आप बोल कर देखें, इन शब्दों को बोलने में बहुत अल्प समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, तो इन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, नंबर आगे चलते हैं। 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं गाइज। ठीक है गाइज, अब आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, ई, ए, ओ। ठीक है गाइज, देखिए ये हैं दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर हैं गाइज। ठीक है गाइज, और ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं और दीर्घ स्वर 7 प्रकार के होते हैं। ये हैं ह्रस्व स्वर और ये हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं और दीर्घ स्वर 7 प्रकार के होते हैं गाइज। ठीक है गाइज, स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं गाइज। ठीक है, अब आगे चलें। जिन स्वरों का उच्चारण जिन स्वरों का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में किया जाता है, उसके आगे हिंदी की गिनती का 3 लिखा जाता है। जैसे ओम, रोम, भैया आदि। ठीक है, ये हिंदी की गिनती का 3 लिखा जाता है, देख लो गाइस। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं गाइस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुक कर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं गाइस। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं गाइस। ठीक है, अब व्यंजन के भेद कितने हैं? व्यंजन के भेद 3 हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये का वर्ड जो हम उच्चारण करते हैं, जो वर्ड बोलते हैं, वो कहाँ कहाँ से निकलते हैं? कंठ से वर्ड निकलते हैं, तालु से निकलते हैं। जब जो वर्ड बोलेंगे, जैसे ता,
ता बोला तो ये कहाँ से निकला, का वर्ग के कौन कौन से वर्ण हैं, का, खा, गा, रा, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। जब ये हम बोलते हैं ये कहाँ से निकलते हैं, का, देखिए का बोलो तो कंठ से निकलेंगे। अब चा वर्ग के चा, छा, जा, झा, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है, तालु से। जैसे देखिए तालु ऊपर से, चा जो अपनी जीभ है वो ऊपर लगेगी तालु में, ठीक है। चा, छा, जा तालु में लगेगी, ठीक है गाइस। अब टा वर्ग के कौन कौन शब्द हैं, टा, ठा, डा, 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 इनका उच्चारण स्थान मुर्दा है, इनका उच्चारण स्थान मुर्दा है, ठीक है गाइस। ये डायरेक्ट मुंह से बोलते हैं। ता वर्ग, ता वर्ग में आता है ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग जो जीभ अपनी दांतों में लगे, ता वर्ग कहते हैं, ठीक है। पा वर्ग, पा, फा, वा, भा, मा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। जो ओंठों से शब्द बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पा, फा, बा, मा, जो ओंठों से बोले जाते हैं, इनका जीभ से कोई संबंध नहीं है, पा, फा, ठीक है गाइज। देखिए का वर्ग के कहाँ से निकल रहे हैं, कंठ से, ठीक है गाइज। और चा वर्ग के कहाँ से निकल रहे हैं, तालू से, जो वर्ड बोलते हैं वो तालू में लगता है, ठीक है। और टा वर्ग के कहाँ से निकल रहे हैं, मुर्दा, ये डायरेक्ट निकलते हैं, ठीक है। और ता वर्ग के कहाँ से निकले हैं, जो जीभ है वो दांतों में लगती है, ठीक है गाइज। और पा वर्ग के कहाँ लगते हैं, जो ओठों से बोले जाते हैं, ठीक है गाइज। अब आगे चलते हैं, ये 25 होते हैं, 25 वर्ड होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन नंबर 3, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, या, रा, ला, वा, ये 4 प्रकार के होते हैं गाइस, ठीक है। अब उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, नंबर 3, जिन व्यंजनों का उच्चारण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर उष्म गर्मी पैदा करती है। जो वर्ड हम बोलते हैं, जो व्यंजन हम बोलते हैं, जब वो हवा जो मुंह में टकराकर उष्म गर्मी मतलब गर्मी पैदा करते हैं, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं, सा, सा, हा, ये शब्द बोलने में उष्मा पैदा होती है, ठीक है गाइज। जो गर्मी पैदा होती है उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं योग से आगे जो अर्थ वहन करे, ठीक, आके योग से जो अर्थ वहन करे उसे आयोगवाह कहते हैं। वे आयोगवाह होते हैं जैसे अंगार में, प्रातः में, अंधेरा में, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। आयोग भाग के कितने वेद हैं, आयोग भाग के 3 वेद हैं गाइस, ठीक है। कौन कौन से, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार का चिन्ह बिंदु कोष्ठक के जैसा होता है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु कोष्ठक के जैसा होता है, जैसे हंस, अंश, कंस आदि, ठीक है। जो चंद्र बिंदु पर चढ़ जाए, हंस, अंश, कंस आदि। अनुस्वर का उच्चारण नाक से किया जाता है। विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह ये है, जैसे प्रातः, नमा, अता, करण, ठीक है गाइस, ये विसर्ग हो गए। अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह ऐसा होता है, कोष्ठक जैसा होता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आँख, गांव, सांप आदि, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे का और हलंत, का, हलंत और शा प्लस तो बनेगा छा, ता, हलंत प्लस रा तो बनेगा त्रा, जा, हलंत और ना तो बनेगा ज्ञा, शा, हलंत और रा बनेगा श्रा, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। वर्णमाला का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मुर्दा, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, मैंने बताया स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। का से माँ तक, का से माँ तक स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। यहीं से हमारा टॉपिक खत्म होता है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो और लेकर आएंगे।